ये दिव्य प्रेम की कहानी है। देवी गौरी देवी का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म और भगवान शिव से विवाह करने की उनकी प्रबल इच्छा शाश्वत प्रेम का एक उदाहरण है। हिमालय के शासक हिमवत और उनकी पत्नी मेघना भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और एक बेटी की कामना करते थे जो भगवान शिव से विवाह कर सके। इसके लिए मेनका भगवान शिव की पहली पत्नी गौरी देवी को प्रसन्न करने की 3 दिन की लंबी तपस्या करती है। देवी मेनका को उनकी बेटी के रूप में जन्म लेने का वचन देती है। वह पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए अग्नि में कूद जाती हैं। इसके शिव का दिल टूट जाता है और वह अपनी प्यारी पत्नी के खोने का शोक मनाने के लिए लंबी तपस्या में लग जाते हैं। एक दिन ऋषि नारद शिशु को देखने के लिए हेमवत के राज्य में आते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि वह भगवान शिव से विवाह करेगी। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती जाती है वह दिन रात शिव की प्रार्थना में बिताती है। पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने ब्रह्मांड का वेश धारण करके उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने पार्वती से कहा कि वह ऐसे व्यक्ति से विवाह ना करे जो गरीब हो या भौतिक जीवन में वंचित हो। हालांकि पार्वती ने दृढ़ता से कहा, मैं शिव के अलावा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। इस सुखद उत्तर से शिव अपने मूल रूप में वापस आ जाते हैं और विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार उन्हें पार्वती के रूप में अपनी पत्नी वापस मिल जाती है। उनके विवाह की कहानी शिव की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को वेदों की व्याख्या करना शुरू करते हैं और ये कई वर्षों तक चलता है। लेकिन एक दिन पार्वती का ध्यान भंग हो जाता है और क्रोधित शिव उन्हें श्राप देते हैं कि वे धरती पर जाकर मछुआरी के रूप में जन्म ले। पार्वती एक बच्ची के रूप में जन्म लेती हैं और मछुआरा समुदाय का मुखिया परमरस उसे अपने घर ले जाता है। वह उसका नाम पार्वती रखता है और उसका पालन पोषण करता है। इस बीच शिव को अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें अपनी पत्नी की याद आने लगती है। ये देखकर उनके शिष्य नंदी शिव को पार्वती को वापस बुलाने का सुझाव देते हैं। शिव जवाब देते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके जन्म के अनुसार उनका विवाह एक मछुआरे से होना तय है। ये सुनकर नंदी शिव और पार्वती को फिर से मिलाने की योजना बनाते हैं। वह एक बड़ी शार्क का रूप धारण करता है और समुद्र में जाता है जहां मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं। वह मछुआरों को परेशान करना शुरू कर देता है। इसके बारे में जानने के बाद परमरस घोषणा करता है कि जो कोई भी बेल को पकड़ेगा उसे उसकी बेटी से शादी करने का मौका मिलेगा। मुखिया और उसकी बेटी पार्वती भगवान शिव से मदद की प्रार्थना करते हैं। पार्वती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव एक युवा मछुआरे में बदल जाते हैं और मछुआरे की मदद के लिए आते हैं। नदी खुशी खुशी अपने मालिक को उसे पकड़ने देता है। इस तरह कहानी में शिव पार्वती से दोबारा विवाह करते हैं।